अगर आप पोको M7 Pro या फिर Redmi Note 14 डिवाइस के यूजर्स हैं तो आपको ये अपडेट जल्दी देखने को मिलने वाला है, जो कि HyperOS 3.0.2 देखने को मिलता है, जिसका साइज आपको देखने को मिलेगा 5.8 GB का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट है। बट अभी के टाइम पे ये ओनली ऑन मी पायलट यूजर्स को देखने को मिला है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या फिर आप चाहो तो मैनुअल अपडेट कर सकते हो। और ये सेम इन्फॉर्मेशन मैंने अपने यूट्यूब पे भी जो पोस्ट कर दिया है, ताकि जितने भी आप यूजर्स हो सबको पता चल जाए और आप थोड़ा सा एक्टिव रहो अपने अपडेट को लेकर। क्योंकि आजकल Xiaomi यही कर रहा है कि जब भी कोई HyperOS 3 का अपडेट प्रोवाइड करता है उसे सस्पेंड कर देता है, और बाद में कुछ दिनों के वेट के बाद फिर से हमें वो देखने को मिलता है न्यू नंबर वर्जन के साथ। तो अभी तो फर्स्ट टाइम ये रिलीज हुआ है Redmi के Note 14 और Poco M7 Pro वगैरह के लिए। लेकिन रही बात कि इसमें फीचर्स आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। हर एक डिवाइस को बाई करके आपके साथ डिटेल्स शेयर कर पाना टेस्टिंग के साथ पॉसिबल नहीं होता है, बट जो फीचर्स है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और चिन्ह वगैरह, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लगेगा। पहला चेंज आपको देखने को मिलेगा फेस अनलॉक से रिलेटेड, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एनिमेशन डिफरेंट सा है, ये आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे चिन्ह की बात करें तो आपको बेसिक एक्सपीरियंस में स्मूथनेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे Xiaomi हाइपर आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे विजुअल थोड़े बहुत चेंज करे गए हैं। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपका सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड होगा, जहाँ पे नया गैलरी, नया वेदर, नया कैलेंडर और रिकॉर्डिंग वगैरह का यूआई आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे आपको इंटरकनेक्टिविटी का नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये यूज करते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये किसी काम का आपका होने वाला नहीं है। अनदर यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और आपके फोन का जो एंड्रॉइड वर्जन है वो स्विच कर जाएगा एंड्रॉइड 16 के ऊपर, तो ये चेंज आपको दिखाई देगा। तो फोन के अंदर ये जो हाइपर आइलैंड है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छे तरीके से काम करेगा। चाहे आप पोको M7 Pro यूज कर रहे हो या Redmi का Note 14 यूज कर रहे हो, दोनों में ये फीचर्स आपके आ जाएंगे, जो कि काफी सही तरीके से काम करते हैं। अनदर यहाँ पे आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो नए लुक में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कलर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। बैटरी का, वाईफाई का, सिम कार्ड का नेम जो है वो कम्प्लीटली आपको चेंज नजर आएगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा सही लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पर्सनलाइजेशन है उसका लुक आपको कम्प्लीटली नया देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो भी आप थीम यूज करोगे उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि काफी सही दिखाई देता है। बाकी लॉक स्क्रीन के ऊपर टैप करोगे तो आपको क्लासिक का नया व्यू आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे नए क्लॉक फॉर्मेट और वॉलपेपर नजर आने वाले हैं। और साथ साथ आप किसी भी कस्टमाइजेशन पे जाके एक सिंगल टैप पे क्लिक करते हुए आप बहुत सारे क्लॉक को एक्सेस कर पाओगे। उसके अंदर नए नए बदलाव कर सकते हो, नया फॉन्ट अप्लाई कर सकते हो, यानी पहले ऐसा नहीं कर पाते थे, अब ये आपको करने की आज़ादी मिल जाती है। साथ साथ यहाँ पे आप अपने वॉलपेपर को ब्लर कर सकते हो या फिर नॉर्मल कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपके जो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के ऊपर, जो कि इसे थोड़ा सा बेटर बना देता है। तो आपको चेंज देखने को मिलेगा कि अभी के टाइम पे अगर आप HyperOS 2.2 यूज कर रहे हो तो चेक करना कि जब भी आप अल्टीमेट मोड ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको एक अलग एनिमेशन देखने को मिल जाता था, जो कि HyperOS 3 के बाद आपका गायब हो जाएगा। यानी जैसे आप यहाँ पे अल्टीमेट या फिर नॉर्मल करोगे तो यहाँ पे कोई भी एनिमेशन नहीं दिखाई देगा, बस एक बैटरी का नया आइकन यहाँ पे पॉपअप होते हुए नजर आएगा। इसके अलावा इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको आपके फ़ोन के अंदर एक रिपेयर मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप है जो यूज में ला सकते हो। जब भी आपको अपने फ़ोन के अंदर कोई इशू देखने को मिले, सर्विस सेंटर वगैरह जाना हो, तो रिपेयर मोड एक्टिव करो और दे के आ जाओ, रिपेयर करके वापस इसे ऑफ कर लो, ताकि आपका डेटा सेफ रहे और आपकी प्राइवेसी भी सिक्योर रहे। अनदर यहाँ पे अगर आप आते हो अपने गैलरी के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे किसी भी ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका जो वीडियो प्लेयर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। मोड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से कॉम्पैक्ट, लूप और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बॉटम के आइकन मेनू यहाँ पे कंप्लीट आपके चेंज देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप किसी भी फोटो के ऊपर इस तरीके से क्लिक करते हो मोर के ऊपर, तो यहाँ पे नए नए आइकन आपको दिखाई देंगे। एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बॉटम पे और टॉप पे एक सर्च बार देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पे ग्लास इफेक्ट आपको नजर आ जाएगा। अनदर यहाँ पे भी आपको सर्च बार वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर नया लुक आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीटली और ऐसा स्मूथ हो जाएगा। साथ साथ यहाँ पे जो भी आप देखो एनिमेशन वगैरह, पॉपअप स्टाइल वगैरह यहाँ पे कंप्लीटली आपको नए लुक में देखने को मिलेगा, जो कि ये पहले आपको देखने को नहीं मिलता था। साथ साथ फोल्डर कस्टमाइजेशन तो आपको यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप Redmi Note 14 यूज कर रहे हो तो HyperOS 3 वाले आपको आइकन देखने को मिलेंगे, उसका डायलर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्रेशिंग सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट आप पोको M7 Pro यूज कर रहे हो, आपके होम लुक में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला, वही बोर्डिंग से आपको यहाँ पे आइकन पैक देखने को मिलेगा, जिसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट एक यूनिवर्सल सर्च बार आ जाएगा, जिसपे क्लिक करके आप बाकी अदर फाइल वगैरह यहाँ पे सर्च कर पाओगे, जो कि आपको दिखाई देगा HyperOS 3 के साथ। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है पोको के यूजर्स के लिए। आपको कोई भी एक्स्ट्रा थीम का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपके थीम के स्टोर के अंदर यही बेसिक से दो आपको थीम देखने को मिलेंगे, जो कि एक पोको का होगा और एक लिमिटलेस वगैरह होगा। लेकिन आप थीम डाउनलोड कर सकते हो अपने थीम स्टोर से और आइकन यूज कर पाओगे, जो कि HyperOS 3 वाला है। तो इसका भी प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमारे थीम स्टोर में इतने ज़्यादा आपको थीम मिल जाते हैं
कि आपको उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ यहाँ पे पहले जो क्लॉक आपको टॉप पे देखने को मिलता था या मिडिल में आ चुका है, जो कि HyperOS 3 के साथ आपको चेंज देखने को मिलेगा। अंदर आपको आपके फोन के अंदर कई सारे विजेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि पहले लिमिटेड थे, अब आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर ये नज़र नहीं आता तो बस आपको एक बार सिस्टम ऐप को अपडेट कर लेना है, उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर विजेट्स की कमी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, इसमें से मोस्टली विजेट्स आपके वेब ब्राउज़र के रूप में काम करेंगे। जब भी आप विजेट्स पे क्लिक करोगे तो आपका वेब ब्राउज़र ओपन होगा और वहीं से आप इन विजेट्स के फीचर्स का बेनिफिट ले पाओगे। यही सारे कुछ बेसिक से नए से चेंज आपको देखने को मिलेंगे आपके फ़ोन के अंदर जब भी आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लेते हो HyperOS 3 के साथ। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप Redmi Note 14 के यूजर्स हो या फिर Poco M7 Pro के यूजर्स हो और आपको ये अपडेट मिला या नहीं मिला तो थोड़ा सा वेट करो, जल्दी मिल जाएगा। और जैसे इसका डाउनलोड लिंक अवेलेबल होता है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप OT अपडेट वाला मेथड फॉलो करते हुए अपने फ़ोन के अंदर इसे अपडेट कर पाओ और सारे फीचर्स का बेनिफिट ले पाओ। और अगर ये सस्पेंड हो जाता है जैसे कि बाकी डिवाइस का हो रहा है तो उससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन है जो मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। और आप चाहते हो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन बाकी अदर डिवाइस के अपडेट से रिलेटेड भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ, तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, क्योंकि हर एक डिवाइस को बाई करके उसके टेस्ट करके रिव्यू दे पाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हाँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो जो फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे और जो भी अपडेट जब आए वो मैं आपको बता सकूँ। तो अगर आपका ओपिनियन रहता है, इसका सजेशन और सपोर्ट रहता है, तो मैं आपके लिए इसी तरह के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन है जो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।